नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे न्यूज़ राजस्थान में। जी हाँ, अलवर से बड़ी न्यूज़ आ रही है। एक और खबर आ रही है जिसको सुनकर आप अपने आप को अपनी आँखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, जबकि ये न्यूज़ बिल्कुल सच है। जी हाँ, इस न्यूज़ के ऊपर अपना रिएक्ट ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा और इस न्यूज़ को सुनने के बाद में आप अपने मन में क्या राय रखते हैं ऐसे लोगों के लिए, उसके लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिएगा। जी हाँ, दहेज के दानों ने एक और बले ली। जी हाँ, शादी के 2 माह बाद फंदे पर लटकी नवविवाहिता। पिता बोले शादी में 88 लाख रुपए खर्च किए फिर भी बेटी को मार डाला। जी हाँ, एक तरफ जहाँ राजस्थान पूरे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आम जन के मन में ये सोच है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है, वहीं एक माँ बाप अपने बेटी को पढ़ाकर बड़ा करते हैं और उसके बाद दहेज लोभियों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका सर्वस्व नाश कर दिया जाता है। एक बाप अपने बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है, पढ़ाता है, ससुराल भेजता है, शादी पर लाखों खर्च करता है, उसके बाद ऐसी हालत हो जाती है, उसकी ऐसी हालत कर देते हैं लोग उसकी कि क्या कहने। जी हाँ, अपना पक्ष हमें ज़रूर बताइएगा। क्या आप कैसी राय रखते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय आप ज़रूर रखिएगा, ताकि हम भी समझे कि आप वीडियो देखने वाले लोग को मन में आखिर क्या है। जी हाँ, मायके पक्ष का अलवर अस्पताल पर हंगामा। पिता ने कहा हत्या कर शव पंखे से लटका गया। ससुर वालों ने पुलिस को सूचित किया, बहू फंदे पर लटकी है, कहे तो उतार कर अस्पताल ले जाए। 2 महीने तो हुए हैं, बेटी को पूरे अरमान से विदा किया था। 88 लाख रुपए खर्च कर दिए थे अपनी लाडू की शादी में। 20 लाख की तो स्कॉर्पियो ही थी, लेकिन दहेज लोग भी 32 लाख वाली फॉर्चूनर मांग रहे थे। मुझे क्या पता था कि बेटी को मार ही डालेंगे, वरना उसका भी इंतजाम करके मैं दे देता। ये बातें पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बिलखते हुए रवीना के पिता भूपेंद्र ने कही। शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा हुआ था। बुधवार को अलवर के अंबेडकर नगर में नवविवाहिता रवीना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि बुधवार शाम करीब 3 बजे रवीना के ससुराल वालों ने NAB थाने को फ़ोन किया था। फ़ोन पर उन्होंने कहा है कि बहू कमरे में दरवाज़ा बंद करके फंदे पर लटकी है, अगर आप कहे तो दरवाज़ा तोड़कर अस्पताल ले जाए। यानी कि पुलिस वाले आप कहे तो हम दरवाज़ा तोड़ के उसे अस्पताल ले जाए। ऐसा लग रहा है कि वह बच सकती है। यह सुनकर पुलिस ने जवाब दिया कि अगर उससे बचने की उम्मीद है तो दरवाज़ा तोड़ दीजिए। हालांकि ससुराल वाले जब रवीना को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शरीर पर चोट के निशान, दहेज हत्या का केस दर्ज हो गया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जांच में देखा तो मृतका रवीना के शरीर पर भी चोट के निशान थे। पुलिस ने कहा है कि मृतका के पिता ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। मृतका का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिस कमरे में मृतका लटकी मिली है उसकी भी फोरेंसिक टीम से जांच करवाई जा रही है। मृतका के पिता बोले 4 बजे ससुर वालों का फोन आया, आपकी बेटी मर गई है, उसे ले जाओ। रवीना के पिता ने भूपेंद्र ने यह बताया। दोस्तों सोचिए, एक बाप को ये सूचना मिले कि उसकी बेटी अब नहीं रही इस दुनिया में, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, और वो भी सूचना एकदम से दी जाती है। तो ऐसे ससुराल वालों के खिलाफ या उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? 2 लाइनें ऐसी लिखे ताकि हम ये लाइनें सुनकर या हम लाइनें पढ़कर किसी को बता सके कि आपके मन में क्या है, हमारे दर्शकों के मन में क्या है। जी हाँ, रविंद्र के पिता भूपेंद्र ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले बेटी को तंग करते रहे। बुधवार को शाम करीब 4 बजे बेटी उसके ससुराल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी मर गई है, उसे ले जाओ। शाम को करीब 7:30 बजे हम अलवर के अस्पताल पहुंचे। यहाँ आने पर बेटी का शव को देखा तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे। ससुराल वालों ने कहा है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि ससुराल वालों ने बेटी की हत्या की और फिर शव को पंखे से लटका दिया गया है। धोखा देकर की शादी, फिर भी दहेज मांगते रहे। मृतका के पिता ने बताया कि 25 नवंबर को प्रदीप से बेटी की शादी की थी। तब प्रदीप के माता पिता ने बताया कि उनका बेटा वेटरनरी की पढ़ाई कर रहा है, जल्दी नौकरी लग जाएगी। प्रदीप के पिता ठेकेदार का काम करते हैं, इसलिए घर में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए पूरी क्षमता से बेटी की शादी की। 88 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन फिर भी ससुराल वाले बार बार दहेज की मांग कर रहे थे। बता दें कि मृतका के पिता भूपेंद्र भी ठेकेदार है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ससुराल पक्ष के व्यक्ति को बुरी तरह पीटा। नवविवाहिता का मायका अलवर शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर कोटपुतली के पास सांग टेढ़ा गांव है। गुरुवार सुबह मायके से बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला अस्पताल आ गए। उनका कहना है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तुरंत गिरफ्तारी की जाए, इसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने साथ धरना दे रहे मृतका के माता पिता से जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होने तक की धरना देने की बात कही।
वहीं इस दौरान हस्तक्षेप करने पहुंचे ससुराल पक्ष के व्यक्ति की मायके वालों ने जमकर धुनाई भी कर दी। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। जी हां, पिता ने पति समेत परिवार के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करवाया। शादी में 88 लाख का ब्यौरा भी दिया। पुलिस ने बताया कि मृतका रवीना के पिता की तहरीर पर उसके पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। मृतका के पिता ने जो तहरीर दी उसमें शादी में खर्च हुए 88 लाख रुपये का ब्यौरा भी दिया है। इसमें उन्होंने बताया कि शादी में 11,51,000 रुपये नकद दिए थे, 19,65,000 की स्कॉर्पियो की कार भी दी थी और 30 तोला सोने को बेटी को ज्वेलरी दी थी, जबकि 15 तोला की ज्वेलरी ससुराल पक्ष लोगों ने बनवाई थी। 9 लाख का फर्नीचर वाली सामान दिया। इसके अलावा 4.72 लाख के कपड़े दिए थे। जी हाँ, एक बाप अपनी बेटी के लिए सब कुछ करता है, दहेज में सब कुछ देता है उसकी खुशी के लिए। यहाँ तक कि दहेज देना मना है। हमारे समाज में ये इसी रीति बन गई कि बेटी की खुशी के लिए हम उसको दहेज दे देते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसे ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई आखिर की जानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।